हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों उधर? जी। अगर आवाज में कोई बीच में दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं उसे ठीक करने का ट्राई करूंगा। अगर वीडियो भी रुकी हुई हो तो भी बता देना मुझे। तो हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जप के बारे में बात करने के लिए, चैंटिंग के बारे में बात करने के लिए। चैंटिंग या जप एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हिंदुइज्म में ही नहीं, बाकी बहुत सारे धर्मों में इसे मान्यता दी जाती है। ज्यादातर धर्मों में चैंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल बताया गया है, जिसकी वजह से इसको एक बहुत लोकप्रिय स्तर हासिल हुआ है, जिसकी वजह से सब लोग आजकल चैंटिंग या फिर जप को जानते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति, जो भी आप जिसको भी जानते हो, उनसे पूछो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। उनसे ये कहो कि भाई आप कुंडलिनी जागृत करके दिखाओ, उनको नहीं पता होगा। पर अगर आप उनसे कहेंगे कि क्या आप जप करना जानते हैं, तो जप करना सब लोग जानते हैं। जप करने में कोई भी बड़ी दिक्कतें लोगों को नहीं आती हैं। जप करना एक बहुत सरल तरीका है जो हर कोई व्यक्ति बिना किसी इंटेलेक्चुअल पावर्स के या फिर कोई स्पेशल एजुकेशनल क्राइटेरिया के कोई भी कर सकता है इसे। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जप करने का महत्व क्या है, जप करने से होता क्या है, जप क्यों करना चाहिए और जप कैसे करना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं जप की, तो जप का लक्ष्य क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जप किया क्यों जाता है। जप इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी एक चीज पर कंसंट्रेट कर पाए, उस पर फोकस कर पाए, उस पर अपना अटेंशन दे पाए। तो उसे हम जप कहेंगे। ठीक है। अब इसका करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने पिछले सेशंस में भी देखा था कि किसी भी एक थॉट पर, किसी भी एक चीज पर फोकस करने को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो जप एक बहुत सरल तरीका है ध्यान करने का। अगर आप जप में से ध्यान निकाल दो तो केवल स्मरण हो गया। फिर वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप अपना दिन भर का काम करते हुए स्मरण कर रहे हो, ईश्वर का स्मरण कर रहे हो। ये भी हिंदुइज्म, सिखिज्म, ऐसे रिलीजन्स में बहुत मान्यता दी जाती है इसको। तो जप में आप स्मरण तो कर रहे हो, तो उसके साथ ध्यान भी मिल जाता है। तो आप किसी एक चीज पर, किसी एक थॉट पर ध्यान लगा रहे हो, उसे हम जप कहते हैं। अब वो एक चीज या थॉट कुछ भी हो सकता है। जप का अंतिम गोल क्या है? जप का गोल ये है कि आपके जो अटेंशन थॉट्स में डिस्ट्रैक्टेड हो रखी हैं, आपके दिमाग में एक साथ 100 थॉट्स चलते हैं। अब आपका जो अटेंशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो उन 100 थॉट्स में डाइवर्ट हो चुकी है। तो आप किसी भी एक काम को फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक साधकों के लिए भी बुरा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ध्यान अलग अलग विचारों में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, डाइवर्टेड रहेगा, तो आप अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। और सारे साधकों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना मन को काबू में करें, ध्यान केंद्रित करें और सत्य की अनुभव करें, सत्य का सामना करें, सत्य को देखें। तो ये हर एक साधक का अपना लक्ष्य है। पर इस लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। और ध्यान करने की सरलतम विधियों में से एक है जप। अब जब मैं कहता हूं कि जप आप करो, तो इसका अर्थ क्या होता है कि भाई आपको कोई एक मंत्र या फिर कोई एक नाम लेना है, उसको रिपीट करना है। यू जस्ट हैव टू चैंट इट। उस रिपीटेशन से होगा क्या, इसको भी हम थोड़ा आम भाषा में समझते हैं, जैसे कि आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति से प्यार करते हैं। कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी से आप प्यार करते हैं। आजकल और जेंडर्स भी आ गए हैं, तो एनी जेंडर, किसी भी जेंडर से आप प्यार करते हो, किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हो। तो अगर आपको
उनसे प्यार है, तो ये कैसे आपको पता लगेगा? आपको ऐसे पता लगेगा कि आप हर समय उनके बारे में सोच रहे हो, आप खाना खाते हुए उनके बारे में सोच रहे हो, आप सोते हुए उनके बारे में सोच रहे हो, उठते-उठते उनके बारे में सोच रहे हो। तो ये दिन-रात जो स्मरण चल रहा है, आपके प्रेमी का, आपके प्रियतम का, जिसको आप प्यार करते हो, तो इससे आपको पता लग रहा है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और इसी से प्रेम आपका बढ़ रहा है, ठीक है? अब जो साधक है, उसको एक चीज़ को पाना है। अब कुछ साधक उसे कहेंगे कि सत्य, उसे कुछ साधक कहेंगे राम, कुछ साधक उसे कहेंगे कृष्ण। तो जिस प्रकार से आप सत्य को देखते हो, जिस प्रकार से आपका लक्ष्य आपको दिखता है, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे ये कहने नहीं आऊँगा कि भई आप अगर कृष्ण को अपना लक्ष्य समझते हो तो आप गलत हो, आप शिव को अपना लक्ष्य समझते हो तो आप गलत हो। वो बात अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे और वो मैं करता भी नहीं हूँ। हम डिस्कस ये करने वाले हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जप करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना आप उस एक चीज़ पर ध्यान लगाओगे, उतनी उसकी इम्पोर्टेंस आपके सामने बढ़ेगी। और जब से क्या होता है, जब से आपके मन में बाकी चीज़ों पर ध्यान हटकर केवल उस चीज़ पर लग जाता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, तो आप जब पूरे दिन उसका स्मरण कर रहे हो, पूरे दिन उसका नाम जप रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेशमा है, तो रेशमा, 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 रेशमा। आप पूरे दिन उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसका पूरे टाइम जप कर रहे हो, उसके नाम का चैंट कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, आपको बाकी चीज़ों में ध्यान हटने लगेगा। आप खाने में उतना ध्यान नहीं रखोगे, आप सोने में उतना ध्यान नहीं लगोगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी अगर चाची-बुआ बात करने आ गई, आपको उनकी बातों में मन नहीं लगेगा। तो इससे हो क्या रहा है? आप उसके नाम का स्मरण कर रहे हो, जप कर रहे हो, इससे हो ये रहा है कि आपका जो लक्ष्य है, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, केवल वही आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, केवल वही आपके लिए एकमात्र पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और बाकी सब चीज़ों पर से आपका ध्यान हटने लग जाता है। और साधकों को यही चाहिए होता है कि जो भी उनका लक्ष्य है, उन्हें कहें विष्णु, उन्हें कहें शिव, तो मान लो कोई श्री हरि का भक्त है, अब वो चाहता है कि मेरा ध्यान केवल श्री हरि में ही लगे और बाकी सब चीज़ों से मेरा ध्यान हटे। तो इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है कि आप श्री हरि का जप करें, श्री हरि का स्मरण करें। पूरे दिन अगर आप श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं और बैठकर उनके नाम पर जप कर रहे हैं, तो आपका श्री हरि के प्रति प्रेम बढ़ेगा। दूसरा क्या एडवांटेज है इसका? बाकी सारी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। एकमात्र आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रह जाएगा श्री हरि। तीसरा क्या एडवांटेज है इसका? जितना ज़्यादा आप जप करोगे, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से आप जप करोगे, उतना ही वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप 1 घंटे दिन में हरि का जप करते हैं। आप कहते हैं भई हरे कृष्ण जो भी आप जप करते हो, तो 1 घंटे आप जप करते हैं। अब उससे होगा क्या? जितना आपने जप किया, जितनी इंटेंसिटी आपकी थी, जितनी क्वांटिटी में आपने जप किया है, उतना ही आपकी लाइफ में श्री हरि की कृपा मैनिफेस्ट होगी। उतनी ही ज़्यादा आपको उनकी ग्रेस फ़ील होगी, उनकी कृपा फ़ील होगी, उनका आशीर्वाद फ़ील होगा, उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होगी। अगर आप पूरे दिन श्री हरि के स्मरण में, श्री हरि के जप में विलीन रहते हैं, तो आपको पूरे दिन उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद, उनका प्रेज़ेंस उसको आपको फ़ील कर पाओगे। वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगे। जप एक तरह का तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्य को कम्युनिकेट कर सकते हो, लक्ष्य से कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लक्ष्य है शिव, तो आप जप के द्वारा उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे एक लिंक बना सकते हो। अगर आप जप नहीं कर रहे हो तो आपके पास कोई लिंक नहीं है, जो चीज़ आपके प्रभु और आपको जोड़े, ठीक है? पर अगर आप जप कर रहे हैं तो आपका लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका जप होगा, जितना इंटेंसिटी के साथ आपका जप होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका लिंक होगा। इसे ऐसे देखिए, जितना मोटा पाइप होता है ना, उतना ज़्यादा पाइप के थ्रू आ सकता है पानी। अगर पतला पाइप है तो ज़्यादा पानी नहीं आ पाएगा, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट।
जितना ज़्यादा मोटा पाइप होगा, उतना पानी आ सकता है पाइप के थ्रू। इसी प्रकार जो जप के द्वारा आप लिंक एस्टैब्लिश करते हो अपने ईस्ट के साथ, वो कितना इंटेंसिटी के साथ आप जप कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पाइप आपका है। कितनी ज़्यादा कृपा, कितनी ज़्यादा प्रेज़ेंस, कितनी ज़्यादा आनंद, कितना ज़्यादा प्रेम आप अपने इष्ट से ले पा रहे हो, वो उस पाइप पे डिपेंड करता है। तो अपना-अपना पाइप आपको मोटा रखना है। पतले पाइप नहीं चाहिए हमको, मोटे-मोटे पाइप चाहिए, ताकि भर-भर के प्रेम, भर-भर के कृपा आए। अब ये क्या एक सेल्फिश चीज़ है? नहीं, ये एक सेल्फिश चीज़ नहीं है। ये इस तरह है कि अगर आप एक बकेट रखते हो, ठीक है? एक बकेट है जिसमें पानी फुल भरा हुआ है, एक बकेट है जो खाली है। अब आप अगर इन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दोगे, तो भरी हुई बकेट में से अपने आप पानी खाली बकेट में आने लग जाएगा। इट इज़ नेचुरल। इसमें कोई ये नहीं है कि कम वाली जो बकेट है वो पानी खींच रही है, इट इज़ नेचुरल। जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होती है किसी चीज़ की, वो लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप बहने लगता है, जब तक कि कोई लिंक हो। जो ईश्वर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है। अगर उस सागर में से आपको कुछ बूँद, कुछ चीज़ें चाहिए, अपने छोटी-सी बोतल में या कप में, जो आपका अस्तित्व है, तो आपको एक पाइप के थ्रू एक कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा उस सागर से। और वो पाइप क्या है? वो पाइप है आपका जप, आपका स्मरण। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना इंटेंसिटी के साथ, जितना अटेंशन के साथ, जितना कंसंट्रेशन के साथ आप जप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रेम, उतना ही ज़्यादा आनंद, उतनी ही ज़्यादा कृपा आप अपने प्रेम के सागर से, आनंद के सागर से ले पाएँगे। पर आपके जो कंटेनर है वो लिमिटेड है, तो उसमें उतना ही चीज़ भर सकती है जितना आप उसमें भरने दोगे। एक क्षण ऐसा आता है, जब आप जप करते-करते आपका पाइप इतना बड़ा हो गया कि अब आपके कंटेनर में और उस कंटेनर में कोई डिफरेंस नहीं बचा है। फिर आप एक सागर का ही पार्ट बन जाते हो, जो सागर था, उसी का एक पार्ट बन जाते हो। तो वो अंततः गोल हो गया जप का, वो अंततः गोल हो गया भक्ति का। ये अंतिम गोल है कि जो हमारा 200 एमएल की बोतल थी, जिसमें हम कुछ-कुछ करके 1-1 बूँद, 2-2 बूँद पानी ले रहे थे उस सागर में से। अब वो इतना ज़्यादा हमने जप का प्रैक्टिस किया, इतना ज़्यादा हमने स्मरण किया कि हम अपना अस्तित्व ही खो बैठे। हमने वो जो छोटी-सी बोतल थी, उसमें से पानी ओवरफ्लो होने लग गया। अब वो बोतल कहाँ है, किसी को नहीं पता। केवल अब पानी बचा है सागर में। तो ये अंतिम लक्ष्य है, जब एक भक्त, एक साधक अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में, अपने ब्रह्म में खो जाता है, विलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व भुलाकर। तो इस क्षण में, इस स्टेट में उसे परमानंद की प्राप्ति होगी, परम शांति की प्राप्ति होगी, परम प्रेम की प्राप्ति होगी, जो आपको किसी भी और छोटी बोतल से नहीं मिल सकता। ठीक है? कितने भी बड़े शरीर हों, कितने भी छोटे शरीर हों, सबके जो पात्र हैं, छोटे-छोटे ही होते हैं, कंपेयर्ड टू दैट ओशियन। जो वो सागर है, ईश्वर रूपी सागर, उसके कंपैरिज़न में ये सब चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं। हम उस पूरे सागर को हम में समा नहीं सकते। ये कॉमन सेंस की बात है कि आप एक ओशियन का पानी एक बोतल में नहीं डाल सकते। अगर आपको वो बोतल को ओशियन में मिलाना ही है, तो आपको जो बोतल का पानी है, उसे भी ओशियन में फेंक फेंक देना है और बोतल को हटा देना है। तो वो जो पानी था बोतल में अलग इंडिविजुअल, वो भी ओशियन में मिल चुका है। अब वो ओशियन का पार्ट बन गया है, ठीक है? तो ये समझना होगा हमें। अब वापस हम आ जाते हैं जप पर। तो मैंने कहा कि जब से आपको 3 फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा आप मुझे बताएँगे, दूसरा फ़ायदा आप मुझे बताएँगे, तीसरा फ़ायदा मैंने बताया था मैनिफेस्टेशन का। तो 2 फ़ायदे हैं, वो जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से वो मुझे प्लीज़ बताएँ चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि आप हाँ, थोड़ा अटेंटिव हो। तीसरा फ़ायदा मैंने बोला था कि मैनिफेस्ट कर पाओगे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में, जो मैंने आपको अभी समझाया। कि कैसे उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे भगवान की कृपा आप पा रहे हो, ठीक है? अब हम जप के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। आप जप किस चीज़ का करते हो? आप जप करते हो किसी नाम का, किसी मंत्र का, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि किसी मंत्र का ही जप हो, नाम जप भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। मंत्र का जप
क्यों नहीं एक अच्छा विकल्प है नाम जप से? क्योंकि पहली बात तो मंत्रों में एक फैक्टर आता है उच्चारण का और एक फैक्टर आता है मंत्र सिद्धि का। मतलब मंत्र सिद्ध है या नहीं और उच्चारण सही है या नहीं। अब जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाते हैं, जैसे कि मंत्र, तो प्रेफ़रेबल ये होता है कि एक गुरु आपको मंत्र की दीक्षा दे, वो मंत्र सिद्ध करके आपको दे, फिर आप उसका जाप करो तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। ठीक है? वो अच्छा तरीका होता है, प्रेफ़रेबल तरीका होता है। अन्यथा कोई भी ऐसा मंत्र जो एक देवी-देवता से जुड़ा हो, जो साधारण मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ कर सकते हैं आप। पर इनमें भी उच्चारण का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। नाम जप इसलिए आसान है, नाम जप में ना आपको उच्चारण का ध्यान रखना है, ना ही आपको नाम को कोई सिद्ध करके देने की आवश्यकता है। आपने एक नाम रख लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम, फॉर एग्ज़ाम्पल वाहेगुरु, कुछ भी नाम हो सकता है, उसका आप स्मरण कर रहे हो, उसका आप जाप कर रहे हो। अब हो क्या रहा है, मान लो आप एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो, जिसको आप अब कभी मिले नहीं हो, ठीक है? तो होगा क्या, जितना ज़्यादा आप उसका ध्यान करोगे, उतना ज़्यादा आपका उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका अटेंशन, आपका अट्रैक्शन बाकी चीज़ों से हटकर उस चीज़ पर जाएगा, ठीक है? और होगा क्या उससे? उससे ये होगा कि आपकी लाइफ़ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। मान लो ये जस्ट एग्जांपल के लिए कि मैनिफेस्टेशन की पावर होती है नहीं होती। तो आप ऐसा करो कि एक दिन पूरा दिन बैठकर आप 2-3 घंटे बैठकर इंटेंसली बंदर का जाप करो कि बंदर, 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 बंदर। फॉर श्योर आपको अगले दिन या उसी दिन बंदर दिखाई देंगे। ठीक है? दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जितना इंटेंसिटी से किसी चीज़ का ध्यान करोगे, वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होती है या फिर आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हो और ये दोनों तरफ से चलता है। आप भी उस चीज़ की तरफ आकर्षित होगे, वो चीज़ भी आपकी तरफ आकर्षित होगी, जिस भी चीज़ का आप ध्यान करते हो। जब आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप भी ईश्वर की तरफ और आकर्षित हो रहे हो और ईश्वर भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। जिस समय आपका ध्यान इतना ज़्यादा हो जाता है, आपका जप इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको दुनिया की और किसी चीज़ की परवाह नहीं है, तब ईश्वर दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। और और क्या हो सकता है? जाप करते-करते अगर आपको ईश्वर दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो आपको समाधि की भी प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली माता के भक्त थे और वो हमेशा काली माता का स्मरण करते रहते थे। एक क्षण ऐसा आया जब उनको लगा भई नहीं, अब मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं रखता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरी बॉडी से भी मुझे अटैचमेंट नहीं है। तो अगर मुझे मेरी माँ नहीं मिलने आई, तो मैं अपनी बॉडी को भी खत्म कर दूँगा। तो उन्होंने एक जो ऐसा कुछ होता है बंगाल में, पता नहीं वो तलवार टाइप, तो उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया। वो जैसे ही गर्दन काटने वाले थे, इतने में माँ प्रकट हो गई। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उनको अपने शरीर के सहित किसी भी और सांसारिक वस्तु से कोई मोह अब नहीं रह गया था। इतना स्मरण, इतना जाप वो कर चुके थे, उनका प्रेम अपनी माँ के लिए इतना बढ़ चुका था कि और किसी भी चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्या मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या मेरे घरवाले स्वस्थ रहेंगे? क्या मेरे घरवाले अच्छे रहेंगे? क्या मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जितने भी डिज़ायर्स थे उन्होंने उन सब का त्याग कर दिया, उन सब का मोह छोड़कर केवल एक चीज़ पर आकर अटक गए कि मुझे अपनी माँ को देखना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अगर ऐसा आपके अंदर अ, तड़प उत्पन्न हो गई, तो आप ईश्वर के दर्शन के एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है? तो ये मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ ईश्वर के दर्शन करने का और कोई तरीका नहीं। ठीक है? आप कोर्सेज़ खरीद सकते हो, आप बाबाओं से मिल सकते हो कि भई मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो। कुछ लोग कराते भी हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अ, तंत्र में ऐसे अलग-अलग एंटिटीज़ होते हैं, जिनको आप प्रकट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे मेरे पास कुछ लोग आए थे जो बता रहे कि उन्होंने ऐसे एक बाबा को अप्रोच किया कि हमें
शिव जी के दर्शन कराओ, और उन्होंने जो वो बाबा थे, उन्होंने एक प्रेत या फिर किसी अ, आत्मा को उत्पन्न किया जो शिव के जैसे रूप में खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा भाई ये शिव है। तो बाद में जब वो उनके दर्शन करते हैं, वो भक्त लोग जो भी दर्शन करने गए थे, तो उनको वो दैवीय चीज फील नहीं हुई। उनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी उस चीज से। तो उनको अंदर से लगने लगा कि ये शिव नहीं है। तो उन्होंने ये पूरा दृष्टांत अगर मेरे को बताया। तो हाँ, ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें इन चीज़ों के सामने नहीं पड़ना है। कोई और व्यक्ति आपको ईश्वर के दर्शन नहीं करा सकता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो। एलिजिबल कैसे होना है? पूरा एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, जैसे हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया होता है ना, आपको ये जॉब चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मोह संसार की किसी भी चीज़ इंक्लूडिंग योर बॉडी खत्म हो जाना चाहिए। खत्म इन द सेंस कि आपको ईश्वर के दर्शन से ऊपर कुछ प्रिय नहीं है। आपको ईश्वर के प्रेम से ऊपर कुछ प्रिय नहीं है। अगर आप इस एटीट्यूड को बनाए रख सकते हैं, उसी क्षण आपको ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो, ईश्वर के दर्शन तो आप इस तरह से कर सकते हो, परंतु ईश्वर विलीन होना, ईश्वर में मिल जाना और ईश्वर दर्शन, ये दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ईश्वर के दर्शन कर चुके हैं, और जो कि बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के दर्शन आसानी से नहीं कर सकते आप कि भाई हाँ, हमने एक दिन चल रहे थे, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ईश्वर दिख गए, ऐसे नहीं होता। ईश्वर के दर्शन करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, हर क्षण उनका ध्यान करना पड़ता है, सारी चीज़ों से मोह हटाकर उन पर लगाना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि मोह हटाकर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। नहीं, बहुत सरल चीज़ है, आपको बस जप करना है, अपने आप मोह हटेगा। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको रेशमा से प्यार है, तो आप रेशमा के नाम का जप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको अपने आप भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको अपने आप नींद आना बंद हो जाएगी, आपको अपने आप मन नहीं लगेगा, आपको किसी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको अपनी घर अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपना गली अच्छी नहीं लगेगी, आपको रेशमा की ही गली अच्छी लगेगी। तो ये अपने आप होता है। अगर आप जैसे हम जितने भी यहाँ पर हैं, कभी ना कभी तो हमने किसी से प्यार किया होगा इस तरह से, कि आप हर वक़्त उसका बारे में सोच रहे हो। तो जब आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसको करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। पर एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि भई ईश्वर के लिए हम क्यों ऐसा करें, हमें क्या मिलेगा, दुनिया क्या कहेगी? तो अगर वैसा आपको एटीट्यूड रखना है तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। अगर आप सीरियसली ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इन सब में इंटरेस्टेड होने चाहिए। ठीक है? तो जैसा मैंने कहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है केवल कि आपको ईश्वर के अलावा अपने मन में कोई और मोह नहीं रखना है। चाहे आपके घर में आग लग जाए, चाहे आपके शरीर में से कोई अंग कट जाए, आपको फिर भी यही माँगना है कि ईश्वर ही चाहिए। ऐसा नहीं दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं दुःख नहीं होगा, पर ईश्वर के आगे वो सब चीज़ें कुछ नहीं है आपके लिए, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर आप अगली साँस ना ले पाएँ ईश्वर के दर्शन करे बिना, ऐसी तड़प आपके जीवन में आ जाए, तो आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, और इनको कोई बड़ी बात मत समझो। ऐसे कई सारे निब्बा-निब्बी मैंने देखे हैं, आशिक मैंने देखे हैं, जो बैठ जाते हैं कमरे में कि अगर मुझे रेशमा नहीं दिखी तो मैं अपनी नस काट लूँगा। जब ऐसे मूर्ख लोग ये सब कर सकते हैं, तो आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर ये नहीं कर सकते, तो आप मूर्ख हुए, वो तो समझदार लोग हुए। वो कम से कम किसी के लिए तो अपनी जान देने को तैयार हैं। जो नहीं देने को तैयार हैं, वो मूर्ख हुए ना। ठीक है? तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज़ को बहुत बड़ी बना देते हैं। हाँ, अगर मैं 10 लोगों के बीच बैठकर ये बात करूँ कि ईश्वर दर्शन करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। वो 10 के 10 लोग बोलेंगे, यार सबसे मोह हटा देना, सबसे अटैचमेंट हटा देना, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो हम नहीं कर पाएँगे। अरे बाबा! आपके बचपन में भी तो आपने किसी प्रिया, श्रिया, शिल्पा से प्यार किया होगा।
आपने तब भी तो बोला होगा, पापा अगर मेरे को नहीं जाने दोगे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। अगर मुझे प्रिया नहीं मिली, रेशमा नहीं मिली तो मैं जी नहीं सकता। और सेम गोज़ फॉर द गर्ल्स। तो ये हर एक व्यक्ति करता है। बस आपका दिक्कत ये है कि आपको मनुष्य चाहिए जिनमें बस हाड़ मास के अलावा कुछ नहीं है। आपको ना वो सुख दे सकते हैं, ना वो आनंद दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? उनके पास खुद नहीं है। आप चाहते हो भाई सामने वाला आपको सुख दे, वो बंदा खुद सुख ढूँढ रहा है, वो खुद कबाड़ी है, वो खुद देख रहा है कहीं से उसे कुछ मिल जाए, कहीं से कोई थोड़ा डोपामाइन मिल जाए, ड्रग्स से मिल जाए, या मुझे कोई टीवी सीरियल से मिल जाए, कहीं से भी मुझे थोड़ा-सा सुख मिल जाए। वो खुद भिखारियों की तरह इधर-उधर भटक रहा है, आपको क्या सुख देगा वो बताओ? जो सचमुच सुख का सागर है उनके पास जाओ ना। अगर नहीं जाना चाहते तो आपकी चॉइस ऑब्वियसली। तो जैसा कि मैंने कहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता लग गया है ईश्वर के दर्शन करने के लिए, और ये मेरी गारंटी है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, और आप अगर इस मेथड को यूज करेंगे तो ईश्वर का दर्शन पक्का है, 100%। पर आपको वो चीज अपने आप से ही करनी पड़ेगी, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। और ये करने के लिए सबसे आसान तरीका है जब सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना, सारे दिन जप करो, सारे दिन स्मरण करो। काम कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, स्मरण करो। कपड़े धो रहे हो, स्मरण करो। बाहर घूमने जा रहे हो, स्मरण करो। कुछ भी कर रहे हो, स्मरण करो, जप करो, जप करो, जप करो। अब देखो, स्मरण और जप में 2 अलग-अलग चीज़ें लोग समझ लेते हैं। जप मैंने आपको पहले भी बताया अभी, स्मरण मतलब कि आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो। अब स्मरण किसी भी तरह से हो सकता है कि आप कुछ और काम करते हुए, कुछ और सोचते हुए ईश्वर का स्मरण आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। पर जप का अर्थ ये नहीं है। जप का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान केवल उसी चीज़ पर होना चाहिए। अब या तो आप उसको कुछ काम करते हुए भी कर सकते हो, या फिर आप उसको अलग से बैठकर भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बिगिनर्स के लिए, जो अभी साधना में बिगिनर्स हैं, उनके लिए प्रेफ़रेबल होता है कि आप जब 1 या आधा घंटा अलग से बैठकर करें, कुछ और काम करते हुए ना करें, स्टार्टिंग में, ठीक है? जब आप वो करेंगे ना, तो अपने आप जब आपके साथ होने लगेगा। अपने आप कुछ भी काम कर रहे हो, जब आपके साथ होने लगेगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरी ये राय है, आप आधा या 1 घंटा दिन में जब अलग से बैठकर करें, उसके साथ पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। हर एक चीज़ करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक है? सिंपल सी प्रैक्टिस है। कोई मैं आपको पहाड़ तोड़ने का नहीं बोल रहा, खेत जोतने का नहीं बोल रहा, बहुत-बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। ये जो लोग नहीं करते ना, वो इन चीज़ों को हार्ड डिक्लेयर कर देते हैं। जो लोग इनको करके बैठे हैं, उनको ये सिंपल लगता है कि भई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो केवल भगवान को याद ही कर रहा था। बाकी सब मोह-माया तो उन्होंने अपने आप हटा दी। तो आप कुछ करते नहीं हो। आप तो बस रिलैक्स होके नाम जप कर रहे हो। इट इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? तो नाम जप को कई लोग डिमीन करते हैं कि नाम जपने से क्या होगा? नहीं भई, बहुत कुछ होता है। आप करके तो देखो। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आपको ये करना चाहिए। और ये जो पाठ होते हैं, लाइक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब भी स्मरण के तरीके हैं। इनमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है इन स्तोत्र की पावर्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो आदि शंकराचार्य ने कोई स्तोत्र लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल भज गोविंदम। अब आदि शंकराचार्य ने उसको गढ़ा है, उसको बुना है, उसको लिखा है, तो उनकी एनर्जी, उनकी पावर्स, उनकी साधना का तेज उसमें विलीन है, उसमें इंक्लूडेड है। अब आप उसको जप करोगे तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तो स्मरण करने का ये तरीका है कि आप पाठ भी कर सकते हो। रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये भी बहुत अच्छे तरीके हैं। बट स्टिल जप इनसे ऊपर के लेवल पे आता है। जप इज़ फार मोर सुपीरियर देन देम, और जप से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। केवल आप पाठ करके ईश्वर की दर्शन या ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके लिए जप बहुत आवश्यक है, ठीक है? ये बात आपको समझनी होगी। तो जप की महिमा आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि मंत्र और जप में जब जब हम नाम बोलते हैं, वो असल में होते क्या हैं? नाम का महत्व क्या है? मान लो कि कोई व्यक्ति का नाम है राकेश। अब अगर कोई
और व्यक्ति को राकेश को याद करना है, राकेश को बुलाना है, तो वो किस चीज़ से उसको बुलाएगा? उसके नाम से, ठीक है? तो जो ईश्वर का नाम होता है, ईश्वर के मंत्र होते हैं, वो ईश्वर के ही सूक्ष्म रूप के समान है। वो ईश्वर का ही एक सूक्ष्म रूप है, ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है, ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन है। तो ईश्वर का नाम और स्वयं ईश्वर में कोई भेद नहीं है। आप अगर उनका नाम ले रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो आपके समीप हैं, वो आपके पास हैं। जब भी आप उनका नाम लोगे तो वो आपके पास होंगे, क्योंकि उनका नाम ही उनका नाम उनका सूक्ष्म रूप ही है। और उनके सूक्ष्म रूप को आप याद करते हुए अपने अंदर उनके लिए प्रेम बढ़ा रहे हो, ठीक है? मंत्र हो गया, नाम हो गया, ये सब ईश्वर के ही सूक्ष्म रूप हैं। ये सब ईश्वर के ही चिन्ह हैं, ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है, जिनको आप इस्तेमाल करके ईश्वर के असली रूप तक जा पाते हो, ठीक है? तो कोई नाम और मंत्र को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है कि भई इनको जपने से क्या होगा, इनमें तो कोई शक्ति नहीं होती। नहीं, नाम में बहुत शक्ति है, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है वो कि नाम किसका है। अगर वो नाम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो रात को दारू पी के सुबह तक जगता है, फिर शाम को खाना खाता है, फिर सो जाता है अपनी बीवी की डाँट सुन के, तो उसके नाम में कोई शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है। आपका नाम आपका रिफ्लेक्शन है, आपका चिन्ह है। जितनी पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतना पावर आपके नाम में होगा। जैसे आपकी हर एक चीज़, आपके बाल, आपके कपड़े, हर एक चीज़ में आपका एक अंश होता है, आपका एक सूक्ष्म रूप होता है। तंत्र में आप अक्सर देखेंगे कि आपके बाल लिए जाते हैं, आपके कपड़े के टुकड़े लिए जाते हैं, आपका खून लिया जाता है। ये सब चीज़ें क्यों ली जाती? ये सब चीज़ों में आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपसे कनेक्शन सेटअप किया जा सकता है। इसी तरह नाम भी एक व्यक्ति का उसका क्या बोलेंगे कि एक रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। फ़ोटोज़ से भी तंत्र करते हैं लोग, फ़ोटो से भी काला जादू वगैरह करते हैं, नाम से भी करते हैं। तो इन सब में हर एक व्यक्ति का रूप होता है। आप में जितनी पावर है, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, वह उतनी ही पावर आपके नाम में होगी। अब जो व्यक्ति मान लो ब्रह्मचारी है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, हमेशा ध्यान करता है। ऐसे व्यक्ति का जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसका नाम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ कहीं भी उसका नाम लिया जाएगा, तो आपको उसकी पावर फ़ील होगी, उसका प्रेज़ेंस फ़ील होगा, क्योंकि उसका नाम बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है। अब सोचिए जो अनंत शक्ति धारण करने वाले जो ईश्वर हैं, उनके पास तो इतनी शक्ति है कि वो संपूर्ण संसार को चला रहे हैं, हर एक जीव को ऊर्जा दे रहे हैं, लाइफ प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है, तो उनके नाम में भी अनंत शक्ति होगी। इसीलिए ईश्वर और ईश्वर के नाम में कोई भेद नहीं है, ठीक है? ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर हम उनके नाम को लेके तंत्र करने लगेंगे, उस वुडू डॉल बना के उसमें सुई चुभाएँगे, तो शायद भगवान को भी दर्द हो। तो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी है, पर हम हमें उनका नाम का जप करना है। तो नाम ऐसे मत समझना, कई सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल ज़्यादा बन जाते हैं, वो सोचते हैं कि नाम तो कुछ नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें, नाम जपने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है, आपको उसकी डिटेल समझनी पड़ेगी, क्यों होता है, क्या क्या मतलब क्या है उसका, महत्व क्या है उसका, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। नाम जप का महत्व आपको समझ में आया होगा और बिगिनर्स के लिए मैंने प्रैक्टिस बता दी है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा तो एटलीस्ट है। आपको अलग से बैठ के जप करना है, बाकी पूरे टाइम स्मरण करना है। जितना जितना ज़्यादा स्मरण और जप आप करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी पाइप मोटी होगी, उतना ज़्यादा बड़ा कनेक्शन होगा आपके ईश्वर के साथ। एक क्षण ऐसा आएगा जब आपके खुद के अस्तित्व को भुला के आप ईश्वर में ही विलीन हो जाएँगे। तो आपको नाम जप और स्मरण करते रहना है। इसके साथ आप पाठ भी कर सकते हो, वो भी एक जप का या स्मरण का ही पार्ट है, वो भी आपको हेल्प करेगा। जैसे कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का ही जप करते हैं।
वो माला में हनुमान चालीसा का ही जप करेंगे। तो हाँ, एक ये भी क्वेश्चन्स आते हैं कि माला से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इट इज़ अप टू यू। अगर आपको गिन के करना है तो आप माला से कर सकते हो। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने आप कर रहे हो, आपको बस मज़ा आ रहा है करने में, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। माला इसलिए प्रेफ़रेबल होती है क्योंकि आप अटेंटिव रहते हो। व्हेन यू टच द बीड्स ऐसे, तो आप अटेंटिव रहते हो कि हाँ, मैं जाप कर रहा हूँ। तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो माला की हेल्प से। माला के बिना आप तब करें जब आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो। अगर आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हो जाप करते हुए, क्योंकि जाप करते हुए बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ही है वो। तो ध्यान करते हुए डिस्ट्रैक्शंस तो आएँगे। अगर आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप बिना माला के जाप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आपके लिए माला से ही जाप करना उचित रहेगा स्टार्टिंग में। बाद में आप जब डिस्ट्रैक्ट कम होने लग जाएँगे, तो आप माला का त्याग भी कर सकते हैं। कौन-सी माला से करें? कोई भी माला से कर लो। रास्ते पे 100 पत्थर उठाओ, उनको एक तार में बाँध दो और उससे जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं कि भई कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं शिव जी का जाप तो रुद्राक्ष से ही होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मेरे को तुम तुलसी माला लाके दो, मेरे को तुम पत्थर की माला लाके दो, मैं उससे जाप करके तुम्हारे सामने शिव प्रकट करके दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट मैटर्स इज़ योर इमोशन, योर लव, योर भक्ति, ना कि आप किस पत्थर को पकड़ के जाप कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे बस एक मतलब है कि आप अटेंटिव रहते हो। हाँ, और रुद्राक्ष और तुलसी ऐसी चीज़ें भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वो दिव्य हैं। उनमें थोड़ी डिविनिटी छुपी हुई है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। जाप करने में आपको हेल्प करेंगे, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि उनके बिना जाप नहीं हो सकता, या फिर आप उनके साथ ही जाप करें, या फिर कृष्ण का जाप तुलसी माला से ही हो, शिव का जाप रुद्राक्ष से ही हो। ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा रूल्स आपको मानने नहीं चाहिए। कोई ईश्वर ने रूल सेट करके नहीं दिया है, ठीक है? तो ये बात भी आप समझें तो अच्छा रहेगा। तो आज आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा, ईश्वर के दर्शन कैसे करते हैं, ईश्वर का नाम कैसे जपते हैं, एंड ऑल दैट, माला का क्या महत्व है, क्या नहीं, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो इन सब चीज़ों पे आप जो भी समझ रखते हैं, उनको हटाकर आज जो आपने सीखा, उसको अपने जीवन में अपनाइए, उसको आप अपने जीवन का भाग बनाएँ। अगर आप केवल ये सेशन सुन के जा रहे हैं और अगले दिन उनको अपने जीवन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, तो सेशन में आना, सुनना व्यर्थ है। आप अगर इन चीज़ों को, इन ज्ञान के कुछ शब्दों को अपने जीवन में उतारते हैं, भाग बनाते हैं जीवन का, तो आपको मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, और ऐसा ही आपको करना चाहिए, ये मेरी कामना है। अब मैं आप सब के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे, उनको ज़रा देख लेता हूँ। ओके, क्या क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जब हम किसी चीज़ से अटैचमेंट और अगर किसी चीज़ से ध्यान हटाने का कोशिश कर रहे हैं, तब उसी में इतना ज़्यादा ध्यान क्यों जाता है? और जब ऐसा होता है तब क्या करना चाहिए? देखो, आप कभी स्कूटी या बाइक चलाओ ना, तो आप ऐसा करना एक बार, कभी बिज़ी रोड हो, तो स्कूटी या बाइक लेके निकलना, और सामने जो भी गाड़ी या बाइक आए ना, यही सोचना कि मुझे इस गाड़ी को टक्कर नहीं मारनी है, मुझे इस गाड़ी को टक्कर नहीं मारनी है। अंततः होगा क्या, आप उसी गाड़ी में जाके भिड़ जाओगे, ठीक है? तो जिस चीज़ से आप ध्यान हटा रहे हो ना, इसका मतलब है आप सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर लगा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक पार्टी में हो आप, ठीक है? अब वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने उधार ले रखा है। अब आप करोगे क्या? आप ऐसा एक्ट करोगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान पार्टी में उसी पर होगा, ठीक है? कभी भी ट्राई करके देखना। ना आप खाना खा पाओगे अच्छे से, ना आप दूसरों से बात कर पाओगे। आप हमेशा यही देखते रहोगे कि वो कहाँ है और उसे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, मैं किस तरफ देखूँ कि उसकी तरफ ना देखूँ, ठीक है? तो आप सबसे ज़्यादा उसी पर ध्यान दे रहे होंगे। तो किसी चीज़ से आपको अपना ध्यान हटाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। नहीं, आप अगर उस व्यक्ति को भुलाकर खाने पे फ़ोकस करेंगे, तो आपको खाने में मज़ा आने लगेगा और आप अपने आप उस व्यक्ति के बारे में भूल जाएँगे। फिर वो आप
से आके उधार मांग ले वो अलग बात है, पर आप उसके बारे में भूल जाएंगे। तो इसी तरह जब भी आप किसी भी अटैचमेंट, किसी भी थॉट को भुलाने का ट्राई कर रहे हो, उसको उससे ध्यान हटाने का ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसी के बारे में सोचोगे। ठीक है? तो ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उस थॉट को ऑल टुगेदर साइड में रख के हमें किसी और थॉट के बारे में सोचना है। दो दो आपको मैंने बताए तरीके, देखो, एक दो चीजें होती हैं। एक तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्रकाश के बारे में नहीं सोचना, मुझे प्रकाश के बारे में नहीं सोचना, मुझे प्रकाश के बारे में नहीं सोचना। अब आप कर क्या रहे हो, आप प्रकाश का ही ध्यान कर रहे हो। दूसरा, आप प्रकाश का ध्यान हटाकर आप बोल रहे हो हरि 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 हरि। प्रकाश का ध्यान वापस आ रहा है हरि 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 हरि। तो जहां पर आपको ध्यान लगाना है उस पर फोकस करो। अपने आप जो चीज जा रही है वो अपने आप चली जाएगी। ठीक है? कुछ टाइम वो परेशान करेगा, पर अपने आप चले जाएगा। अगर आप उस पर ध्यान लगाने बैठ गए कि मुझे इसको नहीं सोचना, तो आप फिर गड़बड़ कर रहे हो। ओके, आई होप आप समझे होंगे नीलांजना इसका आंसर। whenever I chant Hanuman Chalisa, that makes me feel stronger, such strong energy, oh my god, yeah, because पहली बात, वो जिनका हिम है, जिनकी प्रार्थना है, उनकी एनर्जी भी उसमें होती है, जो कि श्री हनुमान जी हैं। और उसके साथ साथ जिन्होंने उसको लिखा है, उनकी भी ऊर्जा उसमें सम्मिलित है। तो वो एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है आपके लिए। तो राइट, इज टेलीकिनेसिस पॉसिबल? इफ yes, then how? Is there any scientific backing of it? And if someone has that skill, how is it useful spiritually and facing physical fears? Acha, और second question है। Okay. Is telekinesis possible? Yes, it is possible. Is there any scientific backing of it? I don't know. And if someone has that skill, how is it useful spiritually? It is not useful. कुछ ऐसी फालतू स्किल्स यूजफुल नहीं होती स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में केवल ये यूजफुल है कि आप एक जगह ध्यान लगा पा रहे हो या नहीं। और कोई एस्ट्रल ट्रेवल, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सब चीजें कोई काम नहीं आती। ये सब बस एक फैसिनेशंस हैं ह्यूमन माइंड के, जो अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम नॉर्मल से थोड़ा और हो जाएं। पर वो टेलीकिनेसिस पाके आपको और दुख ही मिलेंगे और कुछ नहीं। टेलीपैथी से और आपको दुख मिलने लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी में केवल एक चीज मैटर करती है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना ज्यादा फोकस्ड हो, आप कितना ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो उस चीज पर, बाकी चीजों पर से आप कितना ध्यान हटा पा रहे हो। तो यही चीजें मैटर करती हैं और कुछ नहीं। ओके, फेसिंग फिजिकल फियर्स जैसे हाइट या एनिमल बाइट से जरूरी है टू मूव फॉरवर्ड? या फेसिंग फिजिकल फियर्स इज इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं है आपके जितने फियर्स हैं आप जाके उनको फेस करने लग जाओ। आपको हाइट का डर है तो आपका हाइट का डर फेस करने चले जाओ। फिर आपको सांप से डर है तो सांप सांप का डर फेस करने चले जाओ। अगर वो फियर आपके सामने बार बार आ रहा है, जैसे मान लो आपको सांप से डर लगता है और सांप आपको बार बार दिख रहा है, तो यू शुड ट्राई टू फेस इट। अगर वो डर आपके सामने बार बार नहीं आ रहा है, तो आप केवल अपनी साधना करें। अपने आप साधना करते हुए आपका डर फेड होने लग जाएगा अपने आप। ओके, तो आपको अलग से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई डर बार बार आपके सामने आ रहा है, देन यू कैन फेस इट। इफ आई एम ऑलरेडी एनलाइटेंड, देन व्हाट बाइंड्स मी? एंड इफ इट्स इग्नोरेंस, देन हाउ दिस इग्नोरेंस केम इनटू बीइंग? ओके, आई यूजुअली डोंट आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आप एनलाइटेंड हैं, ऑलरेडी एनलाइटेंड, देन व्हाट बाइंड्स मी? अब देखो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो। हम्म, अब आप एकदम स्वस्थ होकर सो चुके हो, आप नींद ले रहे हो अच्छी खासी, और आपको सपना आ रहा है कि आपको जॉन्डिस हो गया है, आपके दोनों हाथ कट गए, आपके दोनों पैर कट गए, आपकी आंख चली गई है। अब क्या आपकी असल में सारी ये चीज दिक्कत आ रही है? नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी हो। तो व्हाट इज कॉजिंग दिस? नथिंग इज कॉजिंग इट। आपका जो माइंड है वो आपके साथ गेम्स खेल रहा है। ठीक है? अब जब आप ये पूछते हो, व्हाई दिस संसार केम इनटू बीइंग, व्हाई दिस ऑल इल्यूजन केम इनटू बीइंग, अगर ये सब इल्यूजन है तो इसका जो आंसर है वो आपको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता।
जो लोग शब्दों से बयां कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जब आप पूछते हो ये संसार क्यों बना, इसका मतलब है कि आप कॉजेशन से पहले के कॉज को पूछना चाह रहे हो। जिस वक्त ये संसार बना, जिस वक्त बिग बैंग हुआ फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त कॉजेशन का स्टार्ट हुआ, उस वक्त समय का स्टार्ट हुआ कि कोई चीज क्यों हुई, बिग बैंग हुआ, उसके बाद कॉज स्टार्ट हो रहा है, ये कॉज है उसका इफेक्ट ये कॉज है उसका इफेक्ट ये है। सृष्टि बनने से पहले कोई कॉज इफेक्ट नहीं था। ऐसा है क्योंकि ऐसा है, इसका कोई कॉज नहीं है, और इसका कोई कॉज आपको शब्दों से बता नहीं सकता। आप इसको खुद अनुभव ही कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपको सत्य से दूर लेके जाते हैं, सत्य के पास नहीं। आपको बस एक डायरेक्शन तक पॉइंट करने तक क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसके आगे अगर आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि सृष्टि बनी, तो उनका जवाब भले ही लोग दे पाए, कई सारे लोग हैं जो आपको शब्दों में फंसाकर बोलेंगे कि सृष्टि इसलिए बनी क्योंकि भगवान को लीला करनी थी, भगवान अकेले बोर हो रहे थे, या फिर बोलेंगे कि सृष्टि इसलिए बनी क्योंकि आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे दुनिया। पर ये सब सवाल के जवाब गलत हैं, क्योंकि ये सब जो सवाल के जवाब हैं, ये माइंड की उत्पत्ति है, थॉट्स की उत्पत्ति है। और सृष्टि से पहले ना माइंड था, ना थॉट्स थे, ना शब्द थे। तो आपको कोई भी कॉज बता नहीं सकता। अगर कोई कॉज बता रहा है तो वो सच नहीं है, वो बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। और ये सब सवालों के आप आंसर्स ढूंढ के अपने क्वेश्चंस को इनवैलिडेट करते हो। हमेशा ये याद रखिए, spirituality is not about finding answers, it is about dissolving your questions। आपको अपने सवाल मिटाने हैं, ना कि आपको हर एक सवाल का आंसर फाइंड करना है। क्योंकि आप एक सवाल का आंसर फाइंड करोगे, उस आंसर से आपको दो सवाल और हो जाएंगे, दो सवालों का आंसर फाइंड करोगे, चार और हो जाएंगे। तो ऐसे इट इज अ नॉन स्टॉप थिंग। इमोशनल फियर्स आई हैव फेस्ड एंड स्टिल फेसिंग। कुछ को ओवरकम भी कर लिया है, बट फिजिकल वालों से होता है डर। राइट, फियर का हम एक अलग से सेशन लेंगे अच्छे से, फियर को ओवरकम करने के लिए। बट अगर अभी आपको फिजिकल वाले बार बार सामने आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, उनका सामना करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको, जैसा मैंने बोला, कि सांप के से डर लगता है, तो ऐसा करो कि कोई एक पालतू सांप अगर आप किसी से अरेंज करा सकते हो, तो उसको थोड़ी देर अपने पास रखो, उसके साथ रहो, तो आपका डर थोड़ा कम होने लगेगा। अगर आपको छिपकलियों से बहुत डर लगता है, तो एक छिपकली का बच्चा कहीं से देख लो, उसको अपने हाथ में रखो, उसको देखो, प्यार करो, लाड करो, तो आपका डर थोड़ा कम होने लगेगा। और अगर वो डर बार बार सामने नहीं आ रहा है, तो आप बस अपनी साधना करें, अपने आप डर कम हो जाएगा, अपने आप। इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट इट विल हैपन। ओके, तो आपको अलग से उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। संसार के मोह में रहकर भी ध्यान लगाना संभव है, सार्थक है। हर एक व्यक्ति तभी ध्यान लगाता है जब उस संसार के मोह में है। ध्यान लगाया इसलिए जा रहा है ताकि आप संसार के मोह से ऊपर उठें। परंतु अगर आप ऐसा चाहते हैं कि संसार की मोह माया भी आप रखें और ध्यान भी आप करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर उससे आपका परम लक्ष्य, जो कि ईश्वर की प्राप्ति है, सत्य की प्राप्ति है, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, आपको कम दिक्कतें आने लगेंगी, आपके नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कोई भी काम करने में आसानी होगी। पर आप उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बट अगेन, अगर आप ऐसा करते हैं, ध्यान लगाते हैं किसी भी तरह से, मैंने कई सारे लोगों को अलग अलग रीजंस की वजह से ध्यान लगाते हुए देखा। कुछ इसलिए ध्यान करना स्टार्ट किए थे क्योंकि उनको अपना गुस्सा कम करना था। कुछ इसलिए ध्यान करना स्टार्ट किए थे क्योंकि उनके मामा ने बोला या पापा ने बोला। कुछ इसलिए ध्यान करना स्टार्ट किए थे क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। सबने अलग अलग रीजन से स्टार्ट किया ध्यान करना, पर जैसे जैसे वो ध्यान करते गए, वैसे वैसे सत्य के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती गई, और ईश्वर के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया, और फिर उनका जो लक्ष्य है वो चेंज हो गया परम लक्ष्य की ओर। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस वजह से ध्यान लगाना स्टार्ट कर रहे हो, आप बस ध्यान लगाएं। ठीक है,
आपका जो सांसारिक चीजें हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, और आध्यात्म में आपका मन अपने आप लगने लगेगा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस आप ध्यान लगाओ। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, या फिर संपूर्ण तरह से भगवान में तल्लीन हो जाना ही एक सबसे बड़ी या सही या अच्छी प्रैक्टिस है? गोल तो यही है कि संपूर्ण तरह से भगवान में तल्लीन रहना, पर स्टार्ट कोई भी किसी भी रीजन से कर सकता है। ओके। स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए ध्यान करना चाहते हो, करो। आप किसी और चीज की वजह से ध्यान करना चाहते हो, करो। अंत में जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आपका अपने आप सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। आपकी जो चेतना है, जो अभी पैसे या फिर फूड में या फिर सेक्स में अटकी हुई है, वो चेतना अपने आप ऊपर उठेगी और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ट्राई करेगी। वो अपने आप होता है, तो उसमें आपको दिक्कत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार नहीं आ रहे, बट जब भी आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आते हैं प्रॉब्लम अगर ज्यादा होती है, आपको वापस मैं बोल रहा हूँ, उनको फेस करें। अगर नहीं, तो आप उसको साधना करें और अपने आप वो हट जाएगा। और इसको डिटेल में हम एक सेशन लगाएंगे, उसमें हम डिटेल में पब्लिक सेशन नहीं रखेंगे, जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो। कैन आई स्पीक हियर एंड आस्क रैंडम थिंग्स? आई हैव अ लॉट टू आस्क। यस, यू कैन आस्क, बट वी हैव अ टाइम लिमिट। तो आज तो आप शायद एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा। अगले सेशन में आप बिल्कुल आइए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगले हफ्ते से हम जो ये सेशंस हैं, पब्लिक सेशंस, उनको यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को दिक्कत आ रही है स्काइप पर ज्वाइन होने में। बहुत सारे लोग मुझसे आके बात बोलते हैं कि स्काइप पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं हम। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग यूट्यूब से फेमिलियर हैं। आप सबने यूट्यूब यूज करा है कभी ना कभी, अब अभी भी करते होंगे। तो इसलिए हम अगले हफ्ते से जो पब्लिक सेशंस होंगे उनको यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर कराया जाएगा, और उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो सब आप सेम ही पूरा प्रोसेस है, लिंक मिल जाएगा आपको। सेशन ज्वाइन करना है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर होगा बस वो, ताकि आपको नया ऐप इंस्टॉल ना करना पड़े स्काइप, और उसमें कोई दिक्कत ना हो आपको। और जो प्राइवेट सेशंस हैं वो अपने स्काइप पर ही होंगे। प्राइवेट सेशंस हमारे अलग होते हैं वॉलंटियर्स और सीरियस सीकर्स के लिए। अगर आपको ओ माइंड की जो फिलोसफी है, ओ माइंड का जो टीचिंग्स है, उनमें बहुत इंटरेस्ट है, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ आप एक सीरियस साधक हैं, गंभीर साधक हैं, तो आप हमारे प्राइवेट सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं डिसाइड करूंगा आपका कैसे और कब ज्वाइन करें। ठीक है। एंड यस, पृथ्वीराज जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। थैंक यू भव्या जी। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है सेशन पे, और जब ये सेशन शुरू हुआ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रेफर किया है, और वो भी लाइव ओके। में है। तो मुझे लगा नहीं था शायद मैं 5 मिनट भी टिक पाऊंगा। उसकी वजह है, 2 मिनट लेना चाहूंगा शायद मैं आपको धन्यवाद करने के लिए स्पीकर पे आया हूँ, शायद यही समझ लीजिए कि मुझे लगा शायद 5 मिनट या 10 मिनट में मैक्सिमम यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा। बट मुझे लगा शायद बोरिंग सा है या कुछ काम का नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ और खो रहा हूँ बातों में, और बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। और पता नहीं शायद आपकी वाणी, आपकी बातें, आपकी भाषा शैली या जो भी है मुझ पे असर कर रही है, उसकी वजह मुझे नहीं पता। और पूछने को बहुत था, शायद कभी और मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू करूं, लेकिन अभी ये कहना चाहता हूँ बहुत सारी केओटिक सिचुएशंस थी मेरी पर्सनल लाइफ में। मैं भगवान से भी जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट मैं जब सुंदरकांड के पाठ करता था तो मैं एक आसन एक्स्ट्रा बिछाता था हनुमान जी के लिए। और जैसा जब मैंने ये चीज फर्स्ट टाइम करी, तो शायद यहाँ पे कोई बिलीव नहीं करेगा जितने भी लिसनर्स हैं, बट मैंने उनकी एनर्जी को फील करा फर्स्ट टाइम, उनकी प्रेजेंस को फील करा अपने पास में। और ये चीज मैं कंटिन्यू करते चला गया। तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे केओटिक या फिर अनफॉर्चुनेट
टर्न्स आए लाइफ के अंदर कि मैं इन सब चीज़ों से मन हटा बैठा, नाराज़ हो चुका था और होपलेस हो चुका था। और शायद वजह भी थी, या तो नादानी कह दो या समझ नहीं थी, कुछ भी कह दो, कि मैं भगवान से या फिर हर चीज़ से नाराज़ हो बैठा, अपनी डेस्टिनी से, सबसे। और लेकिन इन सब चीज़ों से दूर हो गया काफ़ी टाइम तक। तो एक दोस्त है, तो वो इन्हीं चीज़ों में रेगुलर रहता है, जैसे प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन, ध्यान, भजन, योगा वगैरह। उसने मुझे कहा कि आप एक बार इस सेशन जॉइन करो। तो मुझे अ, ऐसी ही चीज़ें सजेस्ट करता था, तो मुझे लगता था कि मैं ठीक है, एक बार तो मन बना के ये चीज़ें वापस से शुरू कर सकता हूँ, भगवान में ध्यान लगाना या जाप करना या जो भी है। लेकिन फिर दूसरा एकाएक ख़्याल ये आता था मेरे मन में कि मैं इतनी नफ़रत कर बैठा हूँ उस चीज़ से। ऐसा नहीं कि मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ उस मार्ग पे, उस रास्ते पर या उस दौर पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इतनी नफ़रत कर बैठा हूँ, शायद इतना अपमान कर बैठा हूँ मन में उनका, उनसे इतनी दूरी बना बैठा हूँ कि वापस जाना मुझे मतलब एक शर्म के जैसा महसूस होता है कि मैं जाऊँ तो किस मुँह से भगवान के पास वापस जाऊँ? क्या उनसे कहूँ कि मैं क्यों नाराज़ था आपसे, और शायद मेरी कुछ भौतिक आवश्यकताएँ थी जो पूरी नहीं हो पाई, शायद इस वज़ह से मैं आपसे नाराज़ हुआ, या जो भी है, कारण मुझे उसके नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ मतलब जाना भी चाहूँ तो किसी एक शर्म की वज़ह से वहाँ पे जा नहीं सकता। तो आज आपका सेशन मैंने सुना, तो बहुत मुझे उस चीज़ ने मेरे दिमाग पे प्रकाश डाला। मुझे मजबूर किया ऐसा सोचने पे कि मैं कुछ ध्यान और प्रैक्टिस ऐसा शुरू करूँ, थोड़ा-थोड़ा ही सही, शुरुआत में शुरू करूँ, फिर धीरे-धीरे उसी मार्ग पे चला जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। और एक सबसे आखिरी चीज़ खत्म करने से पहले बोलना चाहूँगा कि मुझे संसार के मोह में रहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा है या ज़रूरी है ये सब चीज़ें, लेकिन सांसारिक प्रवृत्ति है, परिवार से हूँ, जॉइंट फैमिली है, तो सारी ज़रूरतें, आवश्यकताएँ सब ज़रूरी लगती है, शादी भी ज़रूरी लगती है, पैसा भी ज़रूरी लगता है, माँ-बाप का प्यार, खाना भी ज़रूरी लगता है, और हर चीज़ देखना, करना ज़रूरी लगता है, जो संसार में लोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें और जो चीज़ें हैं उनको उनको करना भी चाहता हूँ, जिसको मोह का नाम देते हैं लोग, मुझे वो भी करना है। एट द सेम टाइम मुझे ये जो जप, ध्यान, भजन और सब आप जो भी कह रहे हो, जो भी इनको नाम दो समावेश के तौर पे, मैं ये भी करना चाहता हूँ ताकि मैं केओटिक सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ, नेगेटिव ना रहूँ। मेरा जो 24 घंटे हैं, 99.9% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि नेगेटिव सोचने में जाता है। मैं पॉज़िटिव सोच ही नहीं सकता, मेरे आस-पास का वातावरण ऐसा नहीं है। मैं चाहकर भी 5 मिनट भी अकेले अपने घर में ऐसे नहीं निकाल सकता जहाँ मैं जप करूँ, ध्यान करूँ। मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, मेरी फैमिली ठीक नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई कोऑपरेटिव नहीं है। मतलब हर चीज़ मेरे हाथ से जा चुकी। कोई मुझे सॉल्यूशन भी लाकर देता है कि देखो ऐसा करो, ऐसा-ऐसा करो, ऐसा-ऐसा करो, तो मेरे पास पहले से जवाब होता है कि देखो यार, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं रहता ही ऐसी जगह पे हूँ, ऐसे घर में हूँ, ऐसे लोगों के बीच में। फिर भी सर्वाइव कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे। तो थैंक यू आपको कि मैं 1 घंटा टिक सका, पता नहीं किस वजह से, शायद आपका ही कुछ औरा है। तो सुन पाया आपको इतनी देर, और सुन पाया, समझ पाया, और मेरी वाक्पटुता शैली भी थोड़ी निखर गई आपको सुन के 1 घंटा। तो यही है, बस धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपको, और फिर बाकी सवालात जो हैं आपसे अगली बार जी, मुमकिन जी। होंगे, अभी टाइम की कमी बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप कुछ कहना तो चाहते हैं तो इस पे कह सकते जी, हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा आपसे कुछ। देखिए पहली बात तो आपने कहा कि आप 1 घंटा यहाँ पे टिक गए, वो शायद कोई और होगा। मेरे हिसाब से ये शायद रिंग लाइट यहाँ पे दिख रही है, इससे हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं लोग, कुछ लोग तो 1 घंटा बैठ जाते हैं। बाकी देखें जब आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर से आपको कुछ मतभेद हो गए, आपने ईश्वर का मार्ग छोड़ दिया, हुँ, आपको उस मार्ग से कुछ दिक्कतें हो गई, तो ऐसा बहुत सारे लोगों से होता है, जो लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद भी हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे साधक हैं, जो लोग किसी न किसी कारणवश ईश्वर से गुस्सा हो गए, ईश्वर से नाराज़ हो गए और उन्होंने ईश्वर को अपमानित किया, ईश्वर के बारे में बुरा-भला बोला और फिर जाने में वो हिचकिचाते हैं। परंतु यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए, पहली बात, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति की आपने अगर अनादर कर दिया, उसको गलत तरह से कुछ व्यवहार कर दिया उसके साथ, तो वो आपके सामने शायद ना आना चाहे, आपको वापस ना देखना चाहे। बट ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ईश्वर प्रेम का ही सागर है, ईश्वर आनंद का ही स्तोत्र है। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो,
वो एक व्यक्ति के रूप में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे शायद नाराज हो जाएं, या फिर आपको खुद को शर्म आए कि मैं ईश्वर के सामने कैसे जाऊं। परंतु ये यहाँ पे देखना बहुत आवश्यक है, शर्म जो है वो हमें कभी कभार सही काम करने से रोक देती है। जैसे मान लीजिए आपने अपने माता पिता से गुस्से में आकर कुछ अनाप शनाप बोल दिया, उनके सामने कुछ गलत बातें बोल दी, उनको इंसल्ट कर दिया। अब आपको शर्म आ रही है उनके सामने जाने से, उनसे माफी मांगने से, क्योंकि आपने उनको ज्यादा बोल दिया। अब यहाँ पे सही चीज क्या है करने की, कि आपने भले ही उनको इंसल्ट किया, बट एट लास्ट आप बिलोंग तो वहीं करते हैं, वो ही हुँ, आपके माँ बाप हैं। अगर आप सही कर्म करना चाहते हैं, सही कर्म करना चाहते हैं, तो आपको यही करना चाहिए कि आप जाके वहां पे सॉरी बोलिए, परंतु आपकी शर्म आपको ये करने देगी नहीं। ठीक है? हुँ, तो हमेशा शर्म सही नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा कभी भी शर्म सही नहीं होती। आपको वही करना चाहिए जो सही है, और सही यहाँ पर यही है कि आप अपने असली पिता, असली माँ जो कि स्वयं ईश्वर हैं, उनके पास जाएँ। केवल एक बार बस ये बोलें कि हे प्रभु, हे माँ, मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ जो भी चीज़ें मैंने की हैं, और मैं वापस आपकी गोद में, आपके सानिध्य में आना चाहता हूँ, यही मेरी कामना है। अगर आप ऐसे जाएँगे तो आपके अपने आप अंदर से वो जो शर्म है वो मिटने लग जाएगी और आपको वापस अपनापन फ़ील होने लगेगा। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, ऐसे साधकों के जीवन में बहुत सारे क्षण आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब उनको भगवान पे बिलीव नहीं होता है, उनको फ़ेथ जो है डगमगाने लग जाता है। पर आपको ये जो फ़ेज़ है, इसको टॉलरेट करके, इसको अ, एक्चुअली में गो थ्रू करना है, इसको आपको सहना पड़ेगा। आपको इस फ़ेज़ के जो भी दिक्कतें हैं, उनको देखना पड़ेगा आते-जाते। क्योंकि मतलब इससे बचा नहीं जा सकता, इसको अनुभव करना नहीं, पड़ेगा। देखो, जी, बचा तो जा ही नहीं सकता। इस दुनिया में अगर आप हैं, तो सफ़रिंग लिखी गई है। इस दुनिया में जो भी सफ़रिंग होती है, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो सब एक, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर, साइन वेव होता है। जितना ज़्यादा आपके चढ़ाव होगा ना, उतना ज़्यादा आपका उतार भी होगा, और जिस वक़्त आपका उतार होगा, उस वक़्त चढ़ाव भी होगा। तो दिस वर्ल्ड, दिस होल यूनिवर्स इज़ लाइक अ साइन कॉस वेव। तो आप उसमें जितना ज़्यादा आपको खुशी होगी, उतना दुःख भी होगा, फिर खुशी होगी, फिर दुःख भी होगा, और खुशी के बाद दुःख आएगा, दुःख के बाद खुशी आएगी। इट इज़ लाइक अ वेव, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भई मेरी लाइफ़ तो सिंपल सीधी लाइन होनी चाहिए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर केवल सुख, सुख, सुख हो, नहीं। हमने पिछले सेशन में एक बार सफरिंग की बातें की थी। व्हाई सफरिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड व्हाई दीज़ टफ सिचुएशंस हेल्प अस ग्रो। तो ये सब चीज़ें हुँ, आप उस सेशन में भी देख सकते हो, एंड दे आर इम्पोर्टेंट। आप अगर सोचें कि मैं सफरिंग अवॉइड कर दूँ, अगर मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मान लो आप एक जॉब की कामना करते थे, आपने बहुत ट्राई किया, भगवान से बहुत प्रार्थनाएँ की, आपने हर चीज़ देख ली, पर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपका फेथ जो है डगमगाने लग जाएगा भगवान के प्रति। हुँ, अब वो चीज़ क्यों हो रही है, इसका पता आपको तभी लगेगा जब वो फ़ेज़ आपका बीत जाएगा। या तो आपका हो सकता है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, या तो हो सकता है आपकी जॉब आपके उस वर्स्ट फ़ेज़ के बाद लगे और बहुत अच्छी लगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नियति है उसमें जॉब कहीं लिखी ही ना हो, कुछ और चीज़ लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। पर हुँ, हुँ, जो भी एक साधक है, उसको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहे गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की साधना में विलीन है, ईश्वर की साधना करता है, तो कभी भी उसके जीवन में चाहे सुख आए या दुःख, कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता। हमेशा सुख भी आएँगे, तो भी उसके बेटरमेंट के लिए आएँगे, उसकी ग्रोथ के लिए आएँगे, दुःख भी आएँगे, तो भी उसकी ग्रोथ के लिए आएँगे। जो भी चीज़ होगी वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ जिम। आपको यहाँ पर खुद को कष्ट दे-दे के,
कभी खुश होंगे आप कि भाई मेरी बॉडी बन गई, कभी आपको डंबल उठाते हुए बहुत दर्द होगा, कभी आपको लगेगा अगले दिन तो मैं जा नहीं सकता, मेरे तो बाइसेप्स बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरी तो पीठ उठ ही नहीं रही है। फिर आपको कभी अपने मिरर में बाइसेप्स देख के मजा आएगा। तो इट इज लाइक दैट। ये एक जिम्नेजियम है जहां पर आपको ग्रो करना है। यहाँ पर आप पेन से हट नहीं सकते, पेन से मुंह मोड़ नहीं सकते, ये आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि पेन ही आपको ग्रो करवाएगा। आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए पेन बहुत जरूरी है। जब तक एक बीज जमीन के अंदर है ना, तब तक उसको पेन होगा। अभी वो हुँ, जमीन के अंदर कैद है, जब तक वो जमीन से बाहर निकलेगा नहीं, उसको पेन होता रहेगा। उसको गाड़ दिया जाता है पहले, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, जो कि उसको अच्छे नहीं लगते होंगे शायद, मुझे नहीं पता, मैं कभी बीज नहीं बनाऊं। फिर उसको निकाला जाता है, वो सीडलिंग उसमें से निकलता है, बहुत मुश्किल से वो जो सीड का आउटर शेल है वो तोड़ता है, जमीन से ऊपर उठता है बड़ी मुश्किल से, फिर बाहर निकलता है, फिर उसको धूप मिलती है। तो हार्ड टाइम्स आपको सहने पड़ेंगे टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, टू बिकम अ बेटर पर्सन। बट मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपके साथ चाहे बुरी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। बुरी परिस्थिति भी आपके जीवन में इसलिए ही आएगी ताकि ईश्वर आपको कुछ उससे अच्छा निकलवा के दे सकें। या तो आप ईश्वर के करीब जाएँगे, या आप में कुछ अच्छा बदलाव आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जो आपके पास पहले नहीं था और आपको अब दिया जा रहा है। तो साधकों के लिए तो सफरिंग जो है वो एक गिफ्ट की तरह है, गिफ्ट ऑफ गॉड, जो कि उन्हें ग्रो कराने में हेल्प करती है। तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझने के लिए एक सफरिंग का सेशन था, उसको भी देख सकते हैं। एंड प्लस जी। आपका लास्ट पॉइंट, ये मैं लास्ट बोलूँगा, बहुत टाइम बीत गया है, कि आपने कहा कि मुझे माया में रहकर सब कुछ काम करके मुझे वो भी करना है और ये भी करना है। तो जब मैंने ओमाइंड की स्टार्टिंग की थी, मेरा किस आइडियल चीज़ की? इसको बनाने का ये था, जो कि कहो कि मेरा गुरु का आदेश था जो भी, कि एक ऐसा आइडियल सेट करना है। एक व्यक्ति, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है? मैं सब लोगों से घुल-मिल के बात करता हूँ, अपने मेरे फ़ेवरेट डिशेज़ हैं, मेरे फ़ेवरेट सॉन्ग्स हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, मुझे अपने घर के लिए कमाना भी है, मैं अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ, अभी सीएसई डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, जॉब की तलाश जारी है, मुझे कमा के भी देना है मम्मी-पापा को, मुझे इस दुनिया के लिए सर्विस भी करना है। बट एट द सेम टाइम, आई एम ऑल्सो इंडल्ज्ड इन दीज़ प्रैक्टिसेज़। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आध्यात्मिकता केवल गेरुआ रंग के वस्त्र पहन के, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन के ही की जा सकती है, दुनिया से अलग जाके, तो ये गलत है। जितने भी हमारे ईश्वर हुए हैं, हमारे अवतार हुए हैं, कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, सब लोग हमें यही सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहकर भी आप इस दुनिया से अछूत रह सकते हैं। ठीक है? तो ये ही स्पिरिचुअलिटी का जो टीचिंग्स हैं, हमें यही सिखाती हैं। आप समुद्र के बीच में खड़े रहकर भी समुद्र के लहरों से, समुद्र के थपेड़ों से ना घबराएँ। आप समुद्र के बीच में एक पर्वत जैसे, शिला जैसे खड़े हो जाएँ। वही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। ठीक है? और ओमाइंड का आइडियल एक्चुअली यही है, जो कि मैं आप सबके सामने स्थापित करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी जॉब लूँगा, पर मुझे ना ही जॉब से मोह है, ना ही मुझे अपने माता-पिता से मोह है, ना ही मुझे और किसी से मोह है। मैं अपने सारे कर्तव्य निभाऊँगा, जैसे कि मुझे कर्तव्य निभाने चाहिए। एक पुत्र कर्तव्य, एक समाज सेवी का कर्तव्य, एक राष्ट्र के हित में काम करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य, एक सिटीज़न का कर्तव्य, जितने भी कर्तव्य होते हैं मुझे वो सब निभाने हैं, क्योंकि वो कर्तव्य हैं इस शरीर और इस मन के। पर क्या मैं ये शरीर और मन ही हूँ? नहीं। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि आप एक शिवलिंग की तरह संसार से घिरे रहकर भी, योनि के आसपास होते हुए भी, शिवलिंग की तरह ऊपर और इस योनि से, इस संसार से अछूत रह सकते हैं। तो यही आप सबको सीखना चाहिए। आज वो ज़माना नहीं है कि आप अपने माता-पिता से बोलो कि भई मुझे संन्यास लेना है, मैं जा रहा हूँ। वो ज़माना अब नहीं रहा। मोस्टली लोग नहीं कर पाएँगे ये चीज़ों को, कुछ लोग करते हैं, बट वही बात है कि वो अपने माता-पिता को दुखी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में माता-पिता खुशी-खुशी कभी भी नहीं बोलेंगे कि जा बेटा जा संन्यास ले ले। तो वो चीज़ आजकल नहीं होती। आपको इस संसार में रहकर ही
ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कायम रखना है। एक ऐसी शिला बननी है जो समुद्र की बड़ी से बड़ी लहर से भी ना हिल पाए। आपको इस संसार में रहकर भी इस संसार से अछूत रहना है। हमेशा परमानंद में विलीन रहकर इस संसार में कार्य करने हैं, कर्तव्य करने हैं। जैसे कि श्री कृष्ण करते आए थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण असल में दिव्य पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं। उनके लिए कोई कार्य करना इस दुनिया में इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कार्य उनके लिए शेष नहीं है जो उन्हें करना है। फिर भी वो ये सब कार्य कर रहे हैं अपना कर्तव्य समझ के, क्योंकि उन्होंने एक शरीर धारण किया है और एक शरीर के कुछ कर्तव्य होते हैं, उनकी माँ है, उनके पिता है, उनके भाई हैं, उन सब के हुँ, प्रति उनको कर्तव्य निभाने हैं। वो भी असल में तो ब्रह्म ही है, असल में तो वो कॉन्शियसनेस है, उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर वो चाहें एक क्षण में पूरा संसार मिटा दें, अगर वो चाहें एक क्षण में पूरा नया संसार बना दें, परंतु वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और ऐसे ही हम सबको सीख दे रहे हैं कि तुम्हें भी एक कृष्ण, एक राम बन के संसार में रहकर अपने कर्तव्य निभाकर भी उस परम तत्व में मिले रहना है, सहज समाधि के स्टेट पर रहना है। तुम्हें हमेशा परमानंद का भोग करते हुए इस संसार के कार्यों को करते रहना है। अपने शरीर के जितने कर्तव्य हैं वो अपने शरीर और मन को करने दें। आप परम सत्य में विलीन रहें। तो ये सब चीज़ें आपको अभी समझने की या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस किसी भी एक रीज़न से स्टार्ट कीजिए। जो भी आप जी। अभी रीज़न समझ के बैठे हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे अपने आप ईश्वर या आपके गुरु या फिर परम तत्व जो भी जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, वो अपने आप आपको सही रास्ते में लेके जाएँगे। आपको बस स्टार्ट करना है। हाथ अपने आप वो आपका बढ़ाएँगे कि कहाँ जाना है। आप बस स्टार्ट कीजिए, ठीक है? ये सब सबके लिए मेरे एक मैसेज था। ओके, तो हाँ, रात को 9 बजे ही होगा यूट्यूब का सेशन। अगर आपको टाइम चेंज कराना है, तो आप सब लोग ग्रुप में बोल सकते हैं। ज जो मेजॉरिटी बोलेगी, उसके हिसाब से टाइमिंग्स चेंज हो जाएँगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं और आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइएगा, केवल सुन के मत जाइएगा। ठीक है? और इसी के साथ हम अगले संडे को मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ, जिसमें आपको कुछ नई सीखें मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए हरि ओम, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।